तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको बताऊंगा दो चीज़ के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो कुछ और पॉइंट्स जो इकाई अंक से देखेंगे। इससे पहले जो मैंने फ्रेंड्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपको बताया था, पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था और पार्ट 2 में फ्रेंड्स आपको इकाई अंक निकालने पर आधारित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से। टाइप 6 मैंने आपको बताया था उसमें। ठीक है, लेकिन कुछ टाइप्स अभी रह गए थे जो फ्रेंड्स हम नंबर सिस्टम के ये पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ एक और जो चीज़ होगा इसमें हम देखेंगे वो होगा फ्रेंड्स अभाज्य संख्याओं के गुणनफल किस तरह से निकाला जाता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज का सेशन बहुत छोटा होने वाला है और बहुत कुछ सीख करके जाएगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था टाइप 6 तक और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा टाइप 7। और टाइप 7 क्या होगा, इकाई अंक निकालने पे जो कि फैक्टोरियल पर आधारित होगा कि किस तरह से फैक्टोरियल वाले जो प्रश्न होंगे उसमें आप इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो इस वीडियो को आप छोड़ करके मत जाना, मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत कुछ सीख करके आप जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप से रहते हैं और किस टाइप से आपको फैक्टोरियल पर आधारित इकाई अंक निकालने के लिए पूछा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए कुछ एग्जांपल पहले आपको बताता हूं, उसके बाद आप देखिएगा खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल हम लिखते हैं किस तरह से, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। या तो फैक्टोरियल फ्रेंड्स किसी डिजिट के इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है फैक्टोरियल को लिखने का कुछ इस तरह से। ठीक है, फैक्टोरियल को हम दो तरह से डिनोट करते हैं, या तो एक तरफ ये और दूसरा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास ये कुछ दो साइन दिखे तो आप समझ जाना कि वो आपका संख्या का फैक्टोरियल निकाला गया। क्लियर, अब देखिए अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि रूट टू नहीं फैक्टोरियल 2 दिया गया। ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा जा सकता है या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड्स इस तरह से देखे फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक आपसे पूछे कि इतना का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जहां तक संख्या दी जाती है उससे पहले उससे पीछे के अंक को गुणा करते हैं। यानी कि 2 लिखा गया तो 2 से लेकर के 1 गुना करेंगे और इन दोनों का गुना कितना होगा, 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना आया, 2 आया। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम बात करें इसी तरह से, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि अगर फैक्टोरियल 3 दिया रहता है या फिर इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ से मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक पूछे तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि पीछे तक गुना क्या था, यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। यानी कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक आपका कितना हुआ, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक आपका 6 हो गया। क्लियर, एक चीज आपको और समझ आता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स पूछ ले कि फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट आपको निकालना है, यानी कि इकाई अंक निकालना, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, जितना भी दिया रहता है उसको पीछे से आप गुना करो। देखिए फ्रेंड्स ये आपका बस लास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसके बाद एक और चीज सीखने वाले हो। कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24, यानी कि 24 लास्ट में कितना है, 4 है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यूनिट डिजिट 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, वो चीज ये है। देखिए 4 तक तो आप निकाल सकते हो, अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स कि आप 10 तक निकालो या फिर मैं बोलूं कि 50 तक निकालो, तो क्या 50 तक गुना करते जाओगे, 50 49 48 47 ऐसे, बिल्कुल नहीं कहोगे यार ये तो क्या, ये तो फालतू चीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर फैक्टोरियल आपसे 5 पूछे, ठीक है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 से कोई भी अधिक चीज रहे, ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसना जब भी आपको दिखे तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। कैसे होगा मैं आपको वो भी समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 तो हम लिख कैसे सकते हैं फैक्टोरियल 5 का, यानी कि 5 4 3 2 और 1, ये होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब फ्रेंड्स 5 4 3 2 1। अब इन सभी को गुना करके देखिए क्या होता है, 5 का 20, यानी फ्रेंड्स 20 आ गया, और अब 0 आ ही गया तो किसी संख्या से गुना करोगे तो उसमें क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 5 उठाओ या फिर फैक्टोरियल 5 से अधिक कितने भी आगे हम बढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इकाई अंक जो होगा वो 0 होगा। तो मैंने आपको क्या समझाना चाहता था कि अब आपके पास कुछ भी दिखे फैक्टोरियल 5 से अधिक दिखे तो आप उसका इकाई अंक जो कि फ्रेंड्स कर सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी रामायण आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो टाइप नंबर 8 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पावर के ऊपर पावर पर आधारित इकाई अंक को कैसे निकालते हैं। यानी फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं। क्वेश्चंस आपके पास कुछ इस तरह से दिया रहेगा, मान के चलिए कि फ्रेंड्स 32 के पावर जो कि 32 और इसके फिर से पावर जो होगा वो 32 होगा, यानी कि पावर के ऊपर पावर, और इसमें आपसे पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा या फिर अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, अंतिम अंक
या फिर यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है, क्या होगा बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि पावर को गुना कर सकते हैं, यानी कि नीचे का जो बेस दिया गया हम उसको बेस को ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे 32 और ऊपर में 32 गुने 32 में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको देखिए पावर में गुना करना पड़ेगा, 32 गुने 32 हो करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप सभी को पता भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लंबा है नहीं। ठीक है, यानी फ्रेंड्स 30 का कितना होता है 900, 961 31 का और 10 24 जो कि 32 का, यानी कि 32 के पावर 10 24 आपका आ जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि पावर वाले क्वेश्चंस को किस तरह से इकाई अंक निकाला जाता है। आपको जो भी पावर रहता है फ्रेंड्स उसको देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि 0 1 5 और 6 अगर ये रहता डायरेक्ट में बेस में तो हमारा इकाई अंक इन्हीं में से जो भी रहता वो हो जाता। ठीक है, लेकिन ये नहीं है तो क्या करेंगे, जब ये नहीं रहता है तो जो अगर हमारे पास ये इसमें से नहीं होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको ये भी चीज़ बता चुका हूँ कि अगर टोटल आपके पास अंक ज़्यादा है और आप 4 से डिवाइड करना है तो फ्रेंड्स लास्ट का 2 डिजिट उठाते हैं, क्योंकि 4 का रूल होता है 4 से डिवाइड करने वाला, 2 का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 जो है वो डेफिनेटली कि कट जाएगा 4 से, कोई शेष नहीं बचता है। अगर शेष बचता तो 2 के पावर जितना शेष बचता उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जब शेष नहीं बचता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब आपके पास 0 आता है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम 2 के पावर 4 चढ़ाते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके नीचे हो, अगर आपके पास शेषफल 0 बचता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो हमारे पास दिया रहता है इकाई अंक उसके पावर में हम 4 लिखेंगे। ठीक है, 2 के पावर 4 का एक्चुअली फ्रेंड्स सॉरी बात ऐसी है कि लाइट चली गई थी और हम पता नहीं कहाँ थे, तो मैं आपको बताता हूँ फिर से, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा करके बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर फ्रेंड्स अगर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है और शेषफल आपके पास 0 बचता है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आप यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, जब शेषफल 0 बचता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी हमारे पास फ्रेंड्स जो भी इकाई अंक दिया रहता है, ठीक है, उसी इकाई अंक के पावर में हम 4 करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होता है, 2 के पावर 4 16, यानी कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इस टोटल क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर इकाई अंक जो होगा वो 6 के बराबर होगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अगर पावर के पावर वाला इकाई अंक पूछे तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक अलग से क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया रहेगा और इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट अगर आपको इससे पूछे तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स कहने का मेरा मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए ये तो आपको क्लियर है कि फ्रेंड्स मैंने आपको क्या चीज़ बताया, आप सबसे पहले ये नोटिस करके रखना 0 1 5 6 जहां भी ये आपको दिखे और इसके पावर कुछ भी हो, यानी कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है, इसके पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक जो इसमें अगर दिया रहता है उतना ही हो जाता है। तो कहने का मतलब 0 1 5 6, तो यहाँ पे आपका इकाई अंक तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 5 6 यानी 5 यहाँ पे आप कर सकते हो, 5 ही आएगा और यहाँ पे आपका 6 आएगा। ठीक है, पावर 5 हो 6 हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, 5 6 दिख रहा है बस उसका इकाई अंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको तो आपको करना में कोई दिक्कत नहीं होगा, कर सकते हो इजी। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 144 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लास्ट का यूनिक का आप सिर्फ यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर करके चलो। यहाँ पे आप देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 7 का हो गया आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 के पावर 4 है, तो मैंने आपको क्या बताया, आप इस चीज को भी आप नोटिस कीजिएगा, मैंने आपको पार्ट 2 में बताता। ठीक है, पार्ट 2 में अगर 4 के पावर फ्रेंड्स n एक सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो तो उस कंडीशन में आपका जो इकाई अंक होगा वो 6 के बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था। अगर ये विषम संख्या हो यानी कि आपका ऑड नंबर हो तो विषम संख्या के कंडीशन में फ्रेंड्स आपका 4 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या है, पावर में क्या है, सम संख्या, सम संख्या का मतलब 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो 5 आप देख रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 5 के पावर 5 यानी कि 15 के पावर 5, उससे कोई मतलब नहीं, 5 और ये आपका 6। ठीक है, बस इस टोटल को आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाता है। चलिए इसको मैं ऐड करके बताता हूँ आपको कितना होता है। 6 और 6 12, 12 5 17, 17 7 कितना होता है, 17 7 कहोगे 24, 24 और 5 29, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 29 और राइट साइड में फ्रेंड्स 9 बराबर है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इन सभी का यूनिक डिजिट 9 के बराबर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या था। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस में मैंने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है,
1 2 3 4 5 और यहाँ पे k लिखा गया और इन सभी के पावर में 72 लिखा गया। हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि इसमें इकाई अंक 6 दिया गया, ठीक है। इस सभी का अगर हम करेंगे तो इकाई अंक 6 आता है। तो आपको ये बताना है कि k के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चंस को मैंने पार्ट 2 में क्लियर किया था, लेकिन थोड़ा सा अलग ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो आप खुद से ईमानदारी से कीजिए क्या कि वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर आपके पास पावर में 72 होता है, यानी कि पावर में कुछ भी हो तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 72 को तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 72 को कोई भी शेष नहीं बचेगा। जब शेष नहीं बचता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इकाई अंक रहता है उसके पावर में 4 करते हैं, यानी कि इसके पावर में 4 करने के बाद हमें 6 मिलता है, क्योंकि बोला गया कि सभी का इकाई अंक 6 के बराबर है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना होगा कि k के स्थान पर कौन सा वैल्यू को हम पुट करें जो कि 6 के बराबर दे। ऑप्शंस उठाकर देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऑप्शंस उठाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन 8 दिया गया और 8 के पावर हम 4 करते हैं। अब इसको तोड़ने के बाद क्या हमारा 6 आता है कि नहीं, उसको पहले चेक करते हैं। देखिए 8 के पावर 4 करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है। देखिए 8 के पावर 4 का मतलब फ्रेंड्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 के पावर 2 और इसको मैं 2 तोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 8 का पहले 2 कर लेते हैं, 8 8 64 और 64 फ्रेंड्स फिर से 2 कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास फ्रेंड्स 4 हो और एक सम संख्या हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट बताया, अगर 4 हो और उसके पावर में एक सम संख्या हो तो उस कंडीशन में आपका जो कि 6 आ जाता है। तो बताइए 6 आया कि नहीं, 8 रखने पर 6 आ जाता है। ये तो ऑप्शन स्टिक कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन उसमें डी जो दिया गया वो उपयुक्त सभी दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट 8 को मार करके आगे बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि आपका गलत भी हो सकता है। तो चलिए हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। एक और अगर ऑप्शंस मैच कर देता है तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शंस डी होगा, ठीक है। तो चलिए हम 6 को रखते हैं। ये तो ऑप्शंस ए क्लियर हो रहा है। अब अगर मैं 6 रखता हूँ, 6 के पावर अगर हम 4 करता हूँ तो क्या ये 6 के पावर 4 करने के बाद आता है। तो आपको क्लियर है फ्रेंड्स कि 0 1 5 और 6 अगर ये कहीं भी दिखे तो आपको डेफिनेटली पता है कि फ्रेंड्स वो इकाई अंक 6 ही होगा। तो कहने का मतलब 6 यहाँ पे दिख रहा है तो इकाई अंक इसका भी 6 होगा। तो हमारा 8 भी क्लियर हो रहा है, 6 भी क्लियर हो रहा है। तो जब 2 क्लियर हो ही गया तो आप कह सकते हो कि ऑल होगा ही होगा, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ए और बी तो दिया नहीं है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऑप्शन डी होगा। अब एक और ऑप्शन बच रहा है सी, जो कि 2 पर भी चेक कर लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चलो इसको यहाँ कर लेते हैं। अगर 2 के पावर 4 रखते हैं तो 2 के पावर 4 तो क्लियर है यार, 2 के पावर 4 यानी इक्वल टू 16 होता है, 16 यानी कि इकाई अंक 6, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब के जगह पे क्या हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं किस तरह से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इकाई अंक से रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी किसी भी टाइप का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, नहीं कि मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिया रहेगा, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिलहाल मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, देखिए किस तरह से इसको करेंगे। क्या दिया गया, 6 के पावर 4 लिखा गया, उसके बाद 8 के पावर 6 लिखा गया। देखिए लास्ट में आपके पास 12 के पावर जो कि 10 लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमारे पास इसमें पूछा गया कि इसमें जो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा इस टाइप के प्रश्न में किस तरह से निकालता है। बुक में आपको अलग से कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो भी आपके पास नीचे दिया रहा है उसका फैक्टर तोड़ लो। यानी फ्रेंड्स 6 का आप क्या तोड़ सकते हो, 6 का 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 गुने 2 अभाज्य फैक्टर तोड़ लीजिए, प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 गुने 3, ठीक है। पावर में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पावर जिस तरह से उसी को छोड़ दीजिए। 4 के पावर मैंने 4 था 4 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, 8 को तोड़ेंगे तो 8 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि फ्रेंड्स 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। पावर में आपका 6, कोई छेड़छाड़ नहीं पावर के साथ, ठीक है। 10 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5, तो यहाँ पे मैं 2 गुने 5 लिख लेता हूँ, और पावर में आपके पास 8 दिया गया, ठीक है। और 12 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 4, और 4 यही 12, और इसके पावर में 10। अब आप इससे सभी को तोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने लेटर है, 1 और 2, ठीक है, 2 लेटर है, और पावर में आपके पास 4 है। तो यानी करेंगे क्या, जितने भी लेटर होते हैं पावर वाले से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 यहाँ पे कर सकता हूँ। अब हम लोग जो निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, यानी कि हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने लेटर है, 1 2 और 3 लेटर है, ऊपर में 6 है, तो यानी कि 6 और में 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा।
ठीक है, प्लस का साइन दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 2 लेटर 1 और 2 लेटर है और ऊपर में 8, 8 दूना 16 कर सकते हैं। फिर से प्लस का साइन दिया और लास्ट में क्या है 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट और पावर में 10 है, तो 10 तिहाई 30 कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी को हम ऐड करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 करेंगे 24, 24 प्लस 30 और प्लस में आपके पास यहाँ पे 18। सभी को जोड़ेंगे तो क्या 8 4 12 यानी कि 2 4 3 और 2 5 और 1 6 हासिल आपके पास 7। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चंस का अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो पूछ रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी 72 होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा किस तरह से मैंने किया। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से दिया गया कि 30 के पावर 15 गुने 22 के पावर 11 गुने में 15 के पावर 24। इसमें आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद से पहले ईमानदारी से करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई जरूर किया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया कि 30 के पावर फ्रेंड्स 15 लिखा गया, उसके बाद लिखा गया गुना में 22 के पावर में 11। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देकर के फिर से एक और अंक लिखा गया 15 के पावर में 24। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। इसी में हमसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने किया वहां पर भी यही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 30 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 30 का फैक्टर क्या होगा। तो 30 के फैक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2 गुने 3 और गुने में 5, 2 3 6 6 5 30। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। पावर में 15, पावर के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 22 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 22 के लिए सिर्फ 2 ही लेटर होगा, 11 गुने 2। ठीक है, 2 गुने 11 कर सकते हैं और पावर में आपको ज्यों का त्यों। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 15 के लिए 3 गुने 5 जो कि आपका फैक्टर टूट जाएगा और पावर में 24। ठीक है, अब आप मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी लेटर रहते हैं पावर के साथ गुना कर दीजिए। 1 2 3 लेटर यहाँ पे दिए गए, 15 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 45। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए प्लस का साइन देंगे। अब देखिए 11 और 2 यहाँ पे 2 लेटर है तो 2 गुने 11 2 गुने और यहाँ पे 22 करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 11 करेंगे तो 22 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का साइन मैंने फिर से दिया, यहाँ पर भी 2 लेटर है और 24 में गुना करेंगे, 24 दूना 48। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। 8 5 13, 13 और 2 15 की 5 हासिल फ्रेंड्स आपके पास जो कि बचा 1, 4 और 2 6, 6 4 10 और 1 11। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 115 होगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने काफी अच्छे तरीके से कर लिया होगा, डेफिनेटली सही ही किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, अब जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि आप शायद इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं जो आपको चैलेंज देता हूँ, आप खुद से पहले इस कोशिश कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रहा है, बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और लास्ट में आपको मैच करना है कि मेरे आंसर से आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलोगे जिसको हम लोग करते क्या डिवाइड करके, यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करके इसको करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके पास फ्रेंड्स रेशियो में ही निकल के आएगा। तो रेशियो में हम कैसे कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट, उस कंडीशन में तो फॉलो नहीं है, नहीं कर सकते। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या किया जाता है कि आप फ्रेंड्स पावर को इक्वल करो, यानी कि बेस को इक्वल करके पावर को ऊपर नीचे में क्लियर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे फैक्टर तोड़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालने के, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 गुने 4। ठीक है फ्रेंड्स, 3 गुने 4 के पावर 55 में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे में क्या लिख सकता हूँ 3 के पावर 11, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का साइन देख करके अभी देखिए इन दोनों को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, इन दोनों को फ्रेंड्स हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 के पावर में अगर तोड़ना चाहूँ तो 2 के पावर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2 के पावर 3 और पावर में 48। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, 2 के पावर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा 16। अगर तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं 2 के पावर 4 और आपके पास 18 पहले से गुना में, पावर में गुना में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात हो जा रही है। अगर इन दोनों को अलग करें तो 3 के पावर 55 अलग हो जाएगा और यहाँ पे 4 के पावर 55 आपका अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स चलो इसको मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, इसको ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पावर को मैं फ्रेंड्स क्या करता हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 2 के पावर 48 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 3 के 24 और 4 3 12 2 14, यानी कि 144। नीचे में क्या होता है 18 चौका 72, यानी कि 2 के पावर 72। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए
आपको मैंने एक रूल तो कई बार बता चुका हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रेंड्स a के पावर m हो और नीचे में a के पावर n हो, यानी कि आधार नीचे का सेम हो, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 दोनों का आधार सेम है, तो पावर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि फ्रेंड्स 55 में से 11 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 44। ठीक है, यहाँ पे 4 के पावर 55 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन मैंने दिया। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन, आधार सेम है दोनों का, पावर घटा देंगे। 144 में से 72 जाएगा तो क्या होगा, 2 के पावर जो कि 72। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब इसको तोड़िए। देखिए फ्रेंड्स 3 अब आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आप कॉन्सेप्ट तोड़ते हो उसी तरह से आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 11 बार में पूरा कट जाता है, कोई शेष नहीं। यानी कोई शेष नहीं बचने का मतलब 3 के पावर हम 4 लिखेंगे। मैंने आपको बताया जब कोई शेष नहीं बचता तो जो हमारे पास डिजिट रहता है उसके पावर हम 4 लगाते हैं। ठीक है, 3 के पावर 4 कर सकते हैं। फिर से गुना का मैंने साइन दिया और उसके बाद देखिए 4 के पावर 55। 4 के पावर 55 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 55 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, यानी कि 3 बचा। और 4 के पावर जो शेष बचता है उसको हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि 4 के पावर यहाँ पे 3 शेष बचा, तो यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्लस का फिर से मैंने साइन दिया और 72 का मतलब यानी कि ये पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचा। जब कोई शेष नहीं बचता है तो मैंने आपको क्या बताया, 2 के पावर आपको 4 कर देना, जो नीचे रहता है उसके पावर में 4। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अब इसको आसानी से कर सकते हो। 3 के पावर 4 का मतलब फ्रेंड्स 81, 81 का इकाई अंक 1। ठीक है, गुना में है कि 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 का मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर विषम संख्या हो तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपके पास 4 ही आएगा और सम संख्या रहता है तो 6 आता है। ठीक है, अब इसको करोगे भी तो भी कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 यानी कि इकाई अंक 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 का इकाई अंक 6, तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो गया और 6 यहाँ पे, तो कहने का मतलब कितना हुआ 10, और इकाई अंक हमारे पास क्या निकला, 0। ठीक है, इस टोटल क्वेश्चंस का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना है, 0 के बराबर। तो बताइए कि आप क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर लाए थे। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको आज का ये पूरा सेशन कैसा लगा और इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपने किया था कि नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी अच्छी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैथ्स को बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।